नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में ट्विन टावर के ध्वस्त होने के बाद अब भ्रष्टाचारी अधिकारियों के ऊपर चला है सीएम योगी आदित्यनाथ का हंटर। आपको बता दें कि 26 अधिकारियों की लिस्ट जारी की गई है सीएमओ ऑफिस की तरफ से, जिन 26 अधिकारियों की निगरानी में बना था ये 200 करोड़ रुपए का टावर जो कि नोएडा में स्थित था। और उन तमाम 26 अधिकारियों के ऊपर अब की जाएगी जांच और जाएगी उनके ऊपर कार्रवाई। जो कि भ्रष्टाचार में शामिल थे वो 26 अधिकारी, जिनका नाम आज सीएमओ लिस्ट ने जारी किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमेशा ही अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति के लिए जाने जाते हैं और इसी के चलते उन्होंने लिया है ये बड़ा एक्शन कि जहां एक तरफ ट्विन टावर को किया गया है कोर्ट के आदेश के बाद ध्वस्त, यानी कि ट्विन टावर जो कि इतनी बहुमंजिला इमारत थी उसे 80 टन मलबे में कल चंद सेकंडों में बदल दिया गया। और उसके बाद लगातार अब योगी सरकार जो है वो एक्शन ले रही है उन भ्रष्टाचारी अफसरों के ऊपर जिन्होंने इस ट्विन टावर को बनाने में मदद की थी, पैसे और घूसखोरी के चलते मंजूरी दी थी इस ट्विन टावर को। इसी के साथ हम आपको बता दें कि ट्विन टावर के ध्वस्त करने के बाद योगी सरकार उन बाबुओं पर कार्रवाई करने जा रही है जिन्होंने दिल्ली से सटे नोएडा में मनमानी से इमारत खड़ी की। और इसी के साथ आपको ये बता दें कि 200 करोड़ रुपए का ये टावर जिस तरीके से इन अधिकारियों के द्वारा बनवाया गया था, इनकी देखरेख में ये टावर बनवाया गया था और आज उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जो कि बड़ा झटका है उन तमाम भ्रष्टाचारियों के लिए जिन्होंने सोचा था कि अब टावर गिर गया, अब किसी के ऊपर कार्रवाई क्या होगी। पर इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि जो 26 अधिकारी हैं जिनका नाम आज सामने आया है, जिन 26 अधिकारियों को लेकर एक्शन लिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, ये वही 26 अधिकारी हैं जिनमें से ज्यादातर जो अधिकारी हैं वो रिटायर हो चुके हैं, क्योंकि मामला 2006 का है। 2006 में ही इस टावर को मंजूरी दी गई थी इन तमाम अधिकारियों की तरफ से और इन्हीं की देखरेख में बनाया गया था ये टावर। और आज जिस तरीके से एक तरफ टावर ध्वस्त हो चुका है कोर्ट के ऑर्डर के बाद, तो वहीं दूसरी तरफ इन तमाम अधिकारियों के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। जारी की गई लिस्ट में टावर बनाते समय किसी न किसी पद पर नोएडा के डेवलपमेंट अथॉरिटी में तैनात थे। इनके संरक्षण में ये जो इमारत है ये 15 से 32 मंजिल बनाने की मंजूरी दी गई थी। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जो दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे, अपने स्तर पर भी देखेंगे और जरूरत पड़ी तो आगे भी अन्य पर कार्रवाई होगी। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि सीएम ऑफिस के द्वारा जारी हुई लिस्ट में अधिकतर जो ऑफिसर हैं वो ऐसे हैं जो कि रिटायर हो चुके हैं। तत्कालीन अफसरों के अलावा सुपर टेक लिमिटेड 4 निर्देशक और आर्किटेक्ट आरोपियों की लिस्ट में शामिल हैं। यानी कि एक तरफ तमाम वो अधिकारी जो कि नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी में कहीं किसी न किसी पद पर तैनात थे, तो वहीं दूसरी तरफ सुपर टेक में जो लोग थे जिन्होंने भ्रष्टाचार किया और इस बिल्डिंग को बनवाने के लिए किसी न किसी तरीके से घूस दी या फिर उन्होंने कोई भी भ्रष्टाचार किया, आज उनके भी नाम जो हैं वो सीएमओ ऑफिस की तरफ से रख दिए गए हैं सामने, जिन पर अब कार्रवाई की जाएगी उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा। और हो सकता है कि और भी एजेंसियां इस पूरे मामले में आ सकती हैं। जिस तरीके से कल इस पूरे टावर को ध्वस्त कर दिया गया है और उसके बाद लगातार एक्शन में दिखाई दे रही है योगी सरकार, जिन 26 अधिकारियों की लिस्ट अब सामने आई है। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि टावर बनने के दौरान मोहिंदर सिंह अथॉरिटी के सीईओ थे। नोएडा के सेक्टर 93A में ट्विन टावर को बनाने की शुरुआत 2006 में हुई थी। उस समय मोहिंदर सिंह नोएडा अथॉरिटी में बतौर सीईओ तैनात थे। लिस्ट में सिंह और उनके बाद नियुक्त 5 सीईओ का नाम शामिल है। इनमें से कार्यकाल के टावर में बनने की ऊंचाई में बढ़ाए जाने को मंजूरी दी गई थी। नीचे उन 2 आला अफसरों की फोटो दी गई है जिन्होंने तैनाती के दौरान भ्रष्टाचार पर इनके द्वारा ही ये टावर जो है वो खड़ा किया गया था। यानी कि योगी सरकार जो है वो लगातार इस तरीके से लोगों पर लगातार एक्शन ले रही है जो कि भ्रष्टाचार में शामिल हैं। इसी के साथ हम आपको उन लिस्ट में जो नाम है उन लोगों के नाम भी बता देते हैं। मोहिंदर सिंह जो कि उस समय पर सीईओ थे, एसके द्विवेदी, आरपी अरोड़ा, यशपाल सिंह, स्वरा मोराजुद्दीन, ऋतुराज व्यास और इसी के साथ एसके मिश्रा, राज्यपाल कौशिक, भुवन सिंह, शैलेंद्र सिंह, बाबूराम, टीएन पाटिल, वीएन देव पुजारी, श्रीमती अनीता, एनके कपूर, मुकेश गोयल, प्रवीण
श्रीवास्तव, ज्ञानचंद और राजेश कुमार, स्वर्गीय डिप्टी भारद्वाज और इसी के साथ श्रीमती विमला सिंह, विपिन गौड़ और MC त्यागी, के पांडे, PN बाथम, AC सिंह। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि 26 वो अधिकारी हैं जो कि नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के किसी न किसी पद पर शामिल थे, जिनके नाम मैंने जस्ट आपको अभी पढ़कर सुनाए हैं। ये तमाम नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के किसी न किसी पद पर तैनात थे और इन्हीं की तरफ से ये भ्रष्टाचार किया गया, क्योंकि इनके किसी न किसी पद पर रहते हुए ही इस बिल्डिंग को बनाया गया, इस बिल्डिंग को बहुइमारता बनाया गया। किस तरीके से 32 से 33 इस बिल्डिंग को फ्लोर तक बनाया गया, मंजूरी भी इन्हीं लोगों की तरफ से दी गई। तो इसके साथ सिर्फ यही लोग नहीं बल्कि सुपर टेक लिमिटेड के निदेशक आर्किटेक्ट जो हैं उनकी भी सूची है, जिनका नाम भी, उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा और ये भी दोषी पाए गए हैं इस पूरे मामले में, यानी कि भ्रष्टाचारी, जिनमें से एक का नाम है, यानी कि अगर हम बात करें RK अरोड़ा की जो कि निदेशक हैं, संगीता अरोड़ा जो कि निदेशक हैं, अनिल शर्मा और विकास कंसल और दीपक मेहता और नवदीप जो कि इंटीरियर डिजाइनर थे, इन तमाम लोगों के ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। जिस तरीके से लगातार कार्यवाही आगे बढ़ रही है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर, नोएडा में जिस तरीके से ये बहुइमारता मंजिल खड़ी कर रखी थी और ये मामला काफी दिनों से कोर्ट में लंबित था, जहां एक तरफ हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए स्वतः संज्ञान के लिए मना किया था और उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर पास कर दिए, जो मंजिल है ट्विन टावर है, इसे जल्द से जल्द गिराया जाए। और ऑर्डर पास होते ही लगाई गई थी इसमें टीमें कि किस तरीके से इस टावर को कल ध्वस्त कर दिया गया और इसमें लगा था काफी ज्यादा, यानी कि जो बारूद है वो लगाया गया था, एक्सप्लोसिव लगाया गया था और उसे पर्दों से ढका गया। और उसके बाद कल इस बिल्डिंग को जो इतनी बहुइमारता मंजिल थी उसे मलबे के ढेर में बदलने में सिर्फ 8 से 10 सेकंड का समय लगा और जिस तरीके से इस बिल्डिंग को गिराया गया, उसके बाद वहां के आसपास रहने वाले लोगों ने तालियों के साथ, ढोल नगाड़े के साथ इन तमाम चीजों का स्वागत किया। जिस तरीके से कोर्ट की तरफ से ये बड़ा आदेश दिया गया था, क्योंकि मामला काफी दिनों से कोर्ट में लंबित था, पहले हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जाकर इस पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है और उसके बाद कल इस इमारत को दिया गया। आपको बता दें कि जहां एक तरफ इस इमारत को गिराया गया है तो इसका जो मलबा है वो निकला है 80,000 टन, जिसको अभी साफ होने में 2 से 3 महीने लग जाएंगे और वहां फिर दिखने लगेगी पूरी तरीके से खाली जगह, जिस जगह पर बनाया गया था ये ट्विन टावर, जो कि भ्रष्टाचार की एक इमारत भी आप इसे कह सकते हैं, जिस पर एक्शन लिया गया है ये अब कोर्ट की तरफ से। और कल जिस तरीके से इस पर कार्यवाही की गई है, इसी के साथ आसपास रहने वालों ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की खुशी जताई है और CM योगी आदित्यनाथ तो अब लगातार एक्शन ले ही रहे हैं तमाम उन भ्रष्टाचारी अधिकारियों के ऊपर जिनका इस पूरे टावर को बनवाने में नाम था। और इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि एक तरफ भ्रष्टाचारी और दूसरी तरफ गुंडे माफिया, तो अब तीसरी तरफ ड्रग माफियाओं के ऊपर भी चलने वाला है CM योगी आदित्यनाथ का शिकंजा। CM योगी आदित्यनाथ ने तमाम उन ड्रग माफियाओं की लिस्ट मांगी है और पूछा है कि आखिरकार कितनी संपत्ति है इन लोगों के पास, तो उन लोगों के ऊपर भी अब सख्त एक्शन लिया जाएगा योगी सरकार की तरफ से। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सरकार 2017 के बाद बनी है, तब से ही CM योगी आदित्यनाथ इस तरीके की नीति और चीजें करते हुए आ रहे हैं और नकेल कसने का काम कर रहे हैं भ्रष्टाचारी, गुंडे और माफियाओं के ऊपर, और अब नकेल कसी जाएगी ड्रग माफियाओं के ऊपर भी उत्तर प्रदेश में। खैर, इस पूरे मामले पर आपको क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।